जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लास में हम आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न करने वाले हैं और ये वो प्रश्न हैं जो कि हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। तो आप लोगों का इस क्लास से पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। जितने भी लोगों ने पिछली क्लासें कंप्लीट की हैं तो उन लोगों का इस क्लास से टारगेट 45 प्लस प्रश्न सही करने का रहना चाहिए, क्योंकि ये वो प्रश्न रहने वाले हैं जो आप पिछली क्लासों में कंप्लीट कर चुके हो। तो हमने जो आर्मी के अभी हाल ही में आपको 8 प्रैक्टिस सेट कराए हैं और आप लोगों का 8 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन इस क्लास से हो जाएगा। आपको प्रश्न को पढ़कर उसका राइट आंसर जल्दी से टिक करना है, क्योंकि हमने डिटेल में सारी चीज़ों को क्लास में पढ़ा है। तो आप लोगों को सिर्फ प्रश्न का रिवीजन ही करना है। तो आज की क्लास का प्रश्न नंबर हमारा 1 जो रहने वाला है वो है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, हैदराबाद, देहरादून, श्रीनगर, बेंगलुरु। तो आप लोगों को बताना है कि भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है। भारत की सिलिकॉन घाटी आपकी बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपको प्रश्न करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पूरी चीज़ें डिटेल में क्लास में कर चुके हैं। तो आप लोगों को प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर जल्दी जल्दी से करते रहना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, इंदिरा गांधी नहर, शारदा नहर, यमुना नहर, भाखड़ा नहर। तो आप लोगों को बताना है भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है। जो भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर है वो आप लोगों को इंदिरा गांधी नहर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाए। अगर आप लोग कहोगे तो इस क्लास का पीडीएफ भी आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करके कहोगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 8, 5, 3, 7। तो आप लोगों को याद रखना है सार्क के सदस्य देशों की संख्या जो है वो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा 8 है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है। आपके पेपर में आर्मी अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे जिस टाइप के मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ। जितने मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से याद करते चलें। आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ भारत के किस शहर में है? तो आप लोगों को बताना है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप लोगों को याद रखना है, जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है ये भारत के आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, लखनऊ शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 5। आप लोगों को प्रश्न को पढ़कर उसका राइट आंसर अच्छे तरीके से याद करते चलना है। जितने लोगों को आंसर पता है तो वो लोग अपने आंसर को काउंट करते हैं और लास्ट में अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, झेलम नदी, रावी नदी। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है, श्रीनगर आप लोगों का झेलम नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष। तो आप लोगों को याद रखना है जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो आप लोगों का 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों की देखिए रिवीजन क्लास है, तो मैं जितनी भी चीज़ें आपको ऑप्शन से रिलेटेड थी वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, क्लास में करा चुका हूँ। तो जितने भी लोगों ने अभी वो 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट नहीं किए तो वो लोग आर्मी के 8 प्रैक्टिस सेट को ज़रूर कंप्लीट कर लें। मैं आपको इसी टाइप के प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा जब तक आप लोगों का आर्मी का पेपर नहीं हो जाता है। उसके बाद आप लोगों का जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा फिर मैं आपके लिए कुछ एक नया धमाका करने वाला हूँ, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, भारत की सबसे बड़ी प्लूटोनियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, फिनलैंड, जकार्ता, जामनगर, जमशेदपुर। तो आप लोगों को बताना है भारत की सबसे बड़ी प्लूटोनियम
रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है जामनगर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न रहने वाला है। करंट अफेयर के आपके आर्मी में 102 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। मैं आपको आर्मी के जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उनमें भी आपको मैं करंट अफेयर के प्रश्न कराता चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, राम सिंह। तो आप लोगों को बताना है हाल ही में कौन हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं? तो आप लोगों को याद रखना है नायब सिंह सैनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो आप लोगों को बताना है पुस्तक जो द इंडियन स्ट्रगल है इनके लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, अगर आप लोग कमेंट करके कहोगे तो मैं ये 50 प्रश्न का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, क्योंकि PDF बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। वैसे मैं आपको हर क्लास का PDF तो देता हूँ, लेकिन आप लोग अगर इसका अलग से कहोगे तो मैं ज़रूर दे दूंगा PDF। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। तो आप लोगों को बताना है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 11, वो है, आटागामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। तो आप लोगों को बताना है आटागामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है, ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, आप लोगों को प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर अच्छे तरीके से याद करते चलना है। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह, प्रसिद्ध यंगयाप दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, महाराष्ट्र। तो आप लोगों को बताना है जो प्रसिद्ध यंगयाप दर्रा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना है ये आपका यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। तो आप लोगों को याद रखना जो अल्पस पर्वत श्रृंखला है वो आप लोगों की किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना है ये आपकी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, आप लोगों का, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, जिनेवा। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय आप लोगों का जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जितने भी लोगों को आंसर पता है तो वो लोग अपने आंसर को काउंट करते रहें और लास्ट में अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना है। जितने भी लोगों को आंसर नहीं पता है तो वो लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, कौन से राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो आप लोगों को बताना कि कौन से राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है? तो आप लोगों को याद रखना है हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है,
वर्तमान में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ये भी आपका प्रश्न करंट अफेयर का रहने वाला है। तो आप लोगों को बताना है वर्तमान में जो भारतीय राज्य है वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं रघुबर दास, बनवारी लाल, कलराज मिश्र, आनंदीबेन पटेल। तो आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका प्रसिद्ध सास बहू मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं ग्वालियर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अहमदाबाद। तो आप लोगों को बताना है प्रसिद्ध सास बहू मंदिर किस स्थान पर स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है, ये आपका ग्वालियर में स्थित है सास बहू मंदिर। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है लोसूंग त्योहार निम्न में से कहाँ पर मनाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम। तो आप लोगों को बताना है जो लोसूंग त्योहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना लोसूंग त्योहार आप लोगों का सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं उड़ीसा, मुंबई, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है हल्दिया बंदरगाह आप लोगों को पश्चिम बंगाल में स्थित है। अभी ये हाल ही में प्रश्न आपके नेवी एमआर के पेपर में पूछा गया, जो आपका पेपर अभी चल रहा था नेवी एमआर का, उसी में अभी हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना कि जैसे सरल प्रश्न होते हैं वो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपका जो नेवी एमआर और आर्मी का पेपर होता है वो बिल्कुल मतलब 10th लेवल का होता है। तो आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा प्रश्न हार्ड नहीं पूछते हैं। जैसे आपके जीके में टोटल 15 प्रश्न आर्मी के पूछता है, तो 15 प्रश्नों में से आपके 10 प्रश्न तो वो रहेंगे जो सभी लोगों को पता ही होंगे, बिल्कुल नॉर्मल टाइप के 10 प्रश्न पूछेगा। जो आपके 5 प्रश्न बचते हैं, 5 प्रश्नों में से आपके लगभग 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो बिल्कुल मीडियम लेवल के होंगे, जो मतलब एक अच्छे लेवल के होंगे, और उसमें से आपके जो 3 प्रश्न बचते हैं ये कुछ मतलब थोड़े टफ होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टफ ही टफ पूछता है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो आपका नेवी एमआर का पेपर हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा है कितनी अच्छी जीके पूछी जा रही थी। जितने भी लोगों ने हमारे क्लास से पढ़ाई की होगी और फिर उसके बाद उन्होंने पेपर दिया होगा तो वो लोग जीके में एक अच्छा स्कोर कर कर आए होंगे। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें कराता हूँ जो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग होती हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से बस अपनी पढ़ाई करते रहें। जब आप लोग पेपर देंगे तो आप लोग खुद कहेंगे कि मैंने पेपर में एक अच्छा स्कोर किया है। तो आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे जिस टाइप के मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है 1857 का विद्रोह का झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो आप लोगों को बताना है 1857 के विद्रोह का झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोगों को याद रखना है ये आपका रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो ये भी आपका प्रश्न आपका करंट अफेयर का रहने वाला है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, जयशाह, अमित शाह, CR पाटिल। तो आप लोगों को याद रखना है वर्तमान में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा राजनाथ सिंह है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा। तो आप लोगों को बताना है किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है, या आपका पश्चिमी घाट को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका भारत में कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं पेरियार, नर्मदा, पेंगंगा,
सोन। तो आप लोगों को बताना है कि भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना, नर्मदा नदी आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है। ये भी आपके नेवी एमआर के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसा नहीं, आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाए। अगर मैं इन 50 प्रश्नों में से देखूं तो नेवी एमआर के पेपर में लगभग 5 प्रश्न इस क्लास से ही पूछे गए थे। तो ये ऐसा है कि ये मैं प्रश्न अपनी पिछली क्लासों में करा चुका हूँ। तो जब समझ लीजिए कि मैं एक क्लास से इतने ज़्यादा प्रश्न फंस सकते हैं पेपर में, तो मतलब जब आप लोग सारी क्लासें कंप्लीट करोगे तो आप लोग 100% अपना जीके में 15 में से 15 स्कोर कर आओगे। मैं आपको जो जीएस की क्लासें करा रहा हूँ वो भी सिर्फ सिलेक्टेड ही क्लासें करा रहा हूँ, आपको मैं सिलेक्टेड प्रश्न ही कराता हूँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो आपको बताना है ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, ईरान, भारत, श्रीलंका। तो आप लोगों को याद रखना है कि ग्वादर बंदरगाह आप लोगों का जो स्थित है वो आपका पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, अगर आप लोग कमेंट करके कहोगे तो मैं इस क्लास का पूरा पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर सहित भेज दूंगा। तो आप लोगों को जो नेक्स्ट प्रश्न बताना है वो एनआईटी का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि एनआईटी का फुल फॉर्म क्या है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंडियन एजेंसी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नन। तो आप लोगों को एनआईटी की जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों को याद रखना है। वो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको एनआईटी का फुल फॉर्म अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आप लोगों का किस पर्वत श्रेणी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं पंचमढ़ी, अरावली, नीलगिरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है किस पर्वत श्रेणी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना पंचमढ़ी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं जनरल मनोज पांडे, जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, आर हरि कुमार, जनरल अनिल चौहान। तो आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो आप लोगों को याद रखना है वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष आप लोगों को जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं जापान, बर्मा, सिंगापुर, इंग्लैंड। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है आपकी सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका फील्ड मार्शल किस सेना की रैंक है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, इनमें से कोई नहीं। तो फील्ड मार्शल किस सेना की रैंक है। तो आप लोगों को याद रखना है फील्ड मार्शल आप लोगों की भारतीय थल सेना की रैंक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फील्ड मार्शल आप लोगों की भारतीय थल सेना की एक रैंक होती है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहते हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है क्षोभ मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1932, 1930, 1928, 1931। तो गांधी इरविन समझौता आप लोगों का 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। गांधी इरविन समझौता आप लोगों का 1931 में किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आज की क्लास में ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लगभग 50 प्रश्न है। तो आप लोगों को पूरा क्लास अच्छे से कंप्लीट करना है और आपके कितने प्रश्न सही हैं आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना है।
नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है जवार सुरंग, बनियाल सुरंग भारत में कहाँ है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जम्मू और कश्मीर, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु। तो आप लोगों को बताना है जो जवार सुरंग है और बनियाल सुरंग है वो भारत में कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में जवार सुरंग और बनियाल सुरंग दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आप लोगों का शिप्कला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम। तो आपको बताना है शिप्कला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना है शिप्कला दर्रा आप लोगों का जो स्थित है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है शिप्कला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये प्रश्न आर्मी के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका लिपलेख दर्रा किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो लिपलेख दर्रा किस राज्य में है? तो आप लोगों को याद रखना है लिपलेख दर्रा आपका उत्तराखंड राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 36। तो आपको प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर जल्दी जल्दी से करते रहना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है लोथल किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो लोथल आप लोगों का किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है लोथल आपका गुजरात राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका अनिल कुमार चौहान सेना के किस पद पर नियुक्त हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं कर्नल, एयर मार्शल, जनरल, विंग कमांडर। तो अनिल कुमार चौहान सेना के किस पद पर नियुक्त हैं? इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना अनिल कुमार चौहान आपके सेना के जनरल पद पर नियुक्त हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 38 वो है आपका भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, नागपुर। तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है। ये आपका नई दिल्ली में स्थित है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर देना और आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना। जितने भी लोग आपके दोस्त इस साल 2025 में आर्मी का पेपर देने वाले हैं तो आप लोगों को इन क्लासों से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विद रेंज में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीप का पठार। तो आपको बताना है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो उसके जो ऑप्शन हैं विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ। तो आपको बताना है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना है सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित है नर्मदा और ताप्ती के मध्य। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? तो आपको चारों ऑप्शन अच्छे तरीके से देख लेने हैं और आपको याद रखना है कि भारत और
पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वो आप लोगों के हो जाएंगे पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इन चारों ऑप्शंस को आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, सी भी और डी भी। तो आप लोगों को याद रखना है भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वो आपके पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकाल, अनाईमुड़ी। तो आपको बताना है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो आप लोगों को याद रखना है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गोवा, कोलकाता, नई दिल्ली, गुजरात। तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं ग्वादर बंदरगाह, संगाई बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह, नागा सेवा पोर्ट बंदरगाह। तो आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह आप लोगों का जो है वो आपका संगाई बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 46 वो है कुचकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 455 मीटर, 465 मीटर, 445 मीटर, 415 मीटर। तो आपको बताना है कुचकल जलप्रपात की लंबाई कितनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना कुचकल जलप्रपात की लंबाई 455 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका प्रश्न नंबर 47 वो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, झेलम और सिंधु, गंगा और सिंधु। तो आपको बताना है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है या आप लोगों को गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम, मेघालय। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 50 और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न रहने वाला है वो है नर्मदा नदी किन पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अरावली और विंध्याचल, सतपुड़ा और विंध्याचल, नीलगिरी और विंध्याचल। ऑप्शन नंबर डी है अनाईमलाई। तो आपको बताना है कि नर्मदा नदी किन पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। तो आप लोगों को याद रखना है ये आपका सतपुड़ा और विंध्याचल से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आज की क्लास में आपके हमने टोटल जीके के 50 प्रश्न कराए थे जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था। तो आप लोगों का इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताना है प्रश्न नंबर 51 का आंसर कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न जो है आपका भारत में दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो उसके चारों ऑप्शंस आपको अच्छे तरीके से देख लेने हैं नैनीताल, बेलगांव, लखीमपुर खीरी, श्रीनगर। तो आपको बताना है भारत में दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताना, ये आपका होमवर्क प्रश्न रहने वाला है। आज की क्लास में हमने जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न किए थे। इन 50 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इस क्लास का पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर दे दूंगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें, मैं आपको साथ ही साथ रिवीजन भी कराता चल रहा हूँ। मैंने आर्मी की आपको 8 प्रैक्टिस सेट अभी हाल ही में कराए हैं, तो आप लोगों को इन 8 प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। मैं ये प्रैक्टिस सेट आपके
कंटिन्यू रखूँगा तो आप लोगों को इनसे काफ़ी ज़्यादा लाभ पेपर में ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।